टोनी चिड़िया की शादी हुई कई साल हो गए थे, मगर अभी तक उसके पास कोई संतान न थी। इसीलिए रानू चिड़िया और उसका पति बहुत दुखी थे। घर की छत टूट गई है, आप कल घर की छत को ठीक कर लेना। मेरा किसी काम में दिन नहीं लगता। अगर हमारे भी बच्चे होते, हम भी जंगल के दूसरे पक्षियों की तरह एक खुशियाँ भरा जीवन जीते। अगर हमारी संतान नहीं है तो क्या हुआ, इस जंगल में सभी छोटे बच्चे हमारे ही तो हैं। मैं छोटे बच्चों को दाना बांटने जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए टोनी चिड़िया अपने घर से बाहर निकलती है। ये आपके लिए किकी बेटा, ये फल आपके लिए लाई थी। और छोटे बुलबुले, ये तुम्हारे लिए मीठा फल। आंटी आंटी, मुझे भी कुछ खाने को दे दो। टोनी चिड़िया कौवे के बेटे जुग्गू को भी दाना देती है। उसकी अपनी तो संतान ना थी, इसीलिए टोनी चिड़िया घर में जो भी दाना बचता वो छोटे बच्चे में बांट दिया करती। जुग्गू की मामा गौरी कौवी वहाँ आ जाती है। मत खाना जुग्गू बेटा, इस दुर्भाग्य चिड़िया का दाना तुम ना खाना। जैसे ये खुद मनुष्य है, हम भी ऐसे हो जाएंगे। गौरी बहन, मैंने क्या किया? मैं तो इन बच्चों के लिए खाने की चीज़ें लेकर आई थी। नहीं लेने हैं मेरे बेटे को तुम्हारे मनुष्य हाथों से चीज़ें। तू बाज है, बाज, तेरा घोंसला खाली है और खाली ही रहेगा। किसी की संतान को तुम अपना बना नहीं सकती। तुम चलो जुग्गू बेटा। जुग्गू चीज़ फेंक देता है और अपनी माँ गौरी के साथ चला जाता है। आज चिड़िया का दिल टूट चुका था, वह बहुत रोती है और शाम को अपना घर चली जाती है। टोनी, क्या बात है, आज आप बहुत परेशान हैं? अगर ऊपर वाले ने हमें संतान नहीं देनी तो हमें अपने पास बुला ले। मुझे रोज रोज के ताने नहीं सुने होते। ऐसे दिल तोड़ा ना करो और हमेशा अच्छे की ओर रखो। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कबूतर दौड़ा दौड़ा टोनी चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, आपको हरियाली तोती बुला रही है। वह बहुत बीमार है, उसका कुछ पता नहीं कि वह कब मर जाएगी। कबूतर भैया, मैं अभी जाती हूँ। चिड़िया जल्दी जल्दी से हरियाली तोती के घर जाती है। चिड़िया बहन, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, शायद अब मैं जिंदा ना रहूं। तू मेरे बच्चे को अपने साथ ले जाना। उसको आपको कुछ नहीं होगा हरियाली, आप ठीक हो जाओगे। चिड़िया, मेरे बच्चे को माँ का प्यार देना। मेरे बेटे और बेटी से बहुत प्यार है, इनका ख्याल रखना। एक लंबा सांस लेने के बाद हरियाली तोती मर जाती है और चिड़िया हरियाली के बच्चे को अपने साथ अपने घर ले जाती है। आप इन बच्चों के लिए नरम और मीठा फल लेकर आए। टोनी, जैसे भी आए हमारे घर में बच्चे तो आए। आज पहली बार मुझे अपने बच्चों में खुशी का एहसास हो रहा है। मैं अभी अपने बच्चों के लिए फल लेकर आता हूँ। मुझे अमरूद पसंद है और मुझे जामुन का फल और जामुन पसंद है। आपके पापा आप दोनों का मनपसंद भोजन ही लाएंगे मेरे बच्चे। फिर दिन गुजरने लगे। चिड़िया और उसका पति तोते के बच्चों का अपने बच्चों की तरह पालन पोषण करते रहे। एक सुबह चिड़िया जब सोकर उठती है तो अपने पति से कहती है, आज पेट में दर्द है, आप दाना लेने अकेले ही चले जाएं। मैं बच्चों के पास घर में रहूंगी। पापा चिड़िया बाहर जाता है। वह नदी के पास अमरूद के पेड़ से अमरूद तोड़ रहा था कि वहाँ गौरी कौवी आ जाती है। आखिर कब तक दूसरे के बच्चों को पालोगे? मेरी मानो तो तुम दूसरी शादी कर लो। हालत कैसे भी हो, मैं और मेरी पत्नी हमेशा एक साथ रहेंगे। मैं तुम्हारे पति कालू कौवे की तरह उसे छोड़कर नहीं जा सकता। भलाई का तो जमाना ही नहीं, मैंने तो तुम्हें अच्छा मशवरा ही दिया था। पापा चिड़िया फल लेकर घर चला जाता है। मैंने अंडे दिए। मम्मा चिड़िया ऐसे उछल रही थी और खुशी से उसकी आंखों में आंसू थे। मम्मा, क्या हमारा भाई आने वाला है? हाँ मेरे बच्चे, ये सब आपकी वजह से हुआ है। देखो टोनी, हमने अनाथ बच्चों का अच्छे से पालन पोषण किया तो ऊपर वालों ने हमें संतान की खुशी दे दी। आज मैं बहुत खुश हूँ। फिर कुछ दिनों बाद चिड़िया के अंडे से एक सुंदर सा बेटा पक्षी निकलता है और उनके घर में आज सबसे बड़ी खुशी आई थी। अब बच्चों के पास बैठो, मैं पड़ोसियों में मिठाई बांट कर आती हूँ। टोनी चिड़िया मिठाई लेकर कबूतर के घर जाती है। यह मिठाई मेरे बेटे की खुशी में। जुग्गू जुग्गू बेटा, जाओ तो चिड़िया से पूछ कर आओ वह मिठाई किस खुशी में बांट रही है। मम्मा, मैं कल आपसे चोरी चोरी चिड़िया आंटी के घर दाना खाने गया था। चिड़िया आंटी के घर में एक छोटा सा बच्चा था। यह मिठाई उस बच्चे की खुशी में ही होगी। जुग्गू बेटा, क्या चिड़िया अभी भी तुम्हें दाना देती है? हाँ मम्मा, मगर जिस दिन से आपने चिड़िया आंटी से दाना लेने से मना किया था, मैं आपसे चोरी चोरी जाता हूँ दाना लेने चिड़िया आंटी से।
यह चिड़िया बहुत दयालु है। इसके बड़े दिल की वजह से ऊपर वालों ने इसकी सूखी गोद हरी कर दी। चिड़िया मिठाई लेकर आ जाती है। गौरी बहन, अब मैं दुर्भाग्य नहीं हूँ, मेरे घर में भी सुंदर सा एक बच्चा आया है, ये लो मिठाई खा लो। गौरी खामोश थी और चिड़िया से बहुत शर्मिंदा भी। वो मिठाई ले लेती है। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ, मगर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, सागर से भी बड़ा।